ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सीटेट अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स अगस्त 20 अगस्त को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है OMR बेस्ड, उसकी तैयारी कर रहे हैं। CDP की क्लास मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। आज की इस क्लास में हम संवेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मापन को पढ़ा था, मूल्यांकन को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम बच्चे के संवेगात्मक विकास को समझेंगे कि संवेगात्मक विकास का मतलब होता क्या है और संवेगात्मक विकास एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। ठीक है भैया, तो संवेगात्मक विकास का मतलब होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। एक बच्चा है, एक छोटा सा क्या है, हमारे पास एक बच्चा है। ठीक है, इसके अंदर जो परिवर्तन होता है, जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, उसी को हम विकास कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में डेवलपमेंट क्या है, बालक के अंदर होने वाली पॉजिटिव चेंजिंग। अब ये पॉजिटिव चेंजिंग कितने पक्षों में होती है। सबसे जो पहली पॉजिटिव चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी वो फिजिकल मिलेगी, जिसे हम शारीरिक कहेंगे। इट मीन्स इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी जो वेट है इसका वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चेंजिंग देखने को मिलती है वो होती है कॉग्निटिव, जिसे हम मेंटल या मानसिक भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक या बौद्धिक या मानसिक भी कहते हैं। तीसरा जो है इसे हम सामाजिक कहते हैं। अब वो धीरे धीरे उसका परिचय बढ़ेगा, लोगों से दोस्ती बढ़ेगी, लोगों को जानेगा, तालमेल बिठाएगा, समझेगा, लोगों के साथ मिलपट के रहेगा सहयोग की भावना से। फिर जो चौथा है इसी को हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। अब देखिए, प्रत्येक सजीव के प्राणी के अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, इसीलिए उसे हम सजीव कहते हैं। जिस दिन उसके अंदर से ये फीलिंग, ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी, वो फिर सजीव नहीं बल्कि निर्जीव हो जाएगा। जैसे इस पेन के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हमारे और आपके अंदर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, महसूस करने की योग्यता है, उसको बयां करने की योग्यता हमारे आपके अंदर है। ठीक है, तो इसे हम संवेग कहते हैं। हिंदी में इसे हम भाव कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में संवेग कहते हैं। इंग्लिश में फीलिंग्स कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, जो आपको कहना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बच्चे के अंदर कुछ अच्छाइयां भी विकसित होती हैं, अच्छे गुणों को सीखता है, अच्छे चरित्र को सीखता है, अच्छे कामों को सीखता है, जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं। और फिर उसके अंदर भाषा विकास भी होता है, धीरे धीरे नए नए शब्दों को सीखता है, अपने अंदर इकट्ठा करता है, अपने अंदर एक डिक्शनरी का निर्माण करता है, जिसे चॉम्स्की ने भाषा विकास कहा। भाषा विकास पे सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? चॉम्स्की है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो इसके चार ही पक्ष हैं, एक शारीरिक, मानसिक, जिसे हम संज्ञानात्मक या बौद्धिक भी कहते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक। ये जो चार पक्ष हैं ये मुख्य पक्ष हैं विकास के। ये जो दो और हैं ये अनौपचारिक हैं, वो ऊपर के औपचारिक पक्ष, फॉर्मल और इनफॉर्मल हम इन्हें कह सकते हैं। दो इनफॉर्मल, चार फॉर्मल। इस चार फॉर्मल में जो सबसे नीचे वाला है, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर जो संवेगात्मक विकास होता है, भावनाएं विकसित होती हैं, वो कैसे विकसित होती हैं। तो इस पे सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा मैकडूगल का। इस पे सबसे पहला नाम जो इस चैप्टर का हीरो है उसका मैं नाम ले रहा हूं, जिसका नाम है मैकडूगल। समय क्या है? 1908 ईस्वी। एक किताब लिखी जाती है आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एक और किताब लिखी जाती है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। ठीक, दो किताबें मैकडूगल के द्वारा लिखी जाती हैं। एक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा। और दूसरी किताब का नाम क्या था? एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय।
इस किताब में मैकडूगल ने एक्सप्लेन किया कि जन्म के समय बच्चे के अंदर पूरी भावनाएं विकसित नहीं होती हैं। 2-4 भावनाएं होती हैं, जैसे भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। देखो ये 4 भावनाएं हैं। भय भी एक भाव है, प्रेम भी एक भाव है, क्रोध भी एक भाव है, पीड़ा भी एक भाव है। तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जन्म के समय बच्चे के अंदर 2 प्रकार के संवेग होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स या महसूस करने की योग्यता होती है, जिसे हम राग और द्वेष कहते हैं। जिसे हम राग और क्या क्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। ये भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। लेकिन मैकडूगल ने क्या बताया कि जन्म के समय 4 संवेग, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, जैसे जैसे उम्र बच्चे की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर भावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। और मैकडूगल के द्वारा टोटल जो भावनाओं की संख्या बताई गई वो कितनी बताई गई, 14। मैकडूगल ने बताया कि बच्चों के अंदर 14 प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। एक्चुअली में मैकडूगल संवेगों पर अध्ययन नहीं कर रहा था, मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों पर अध्ययन कर रहा था। ठीक है, अब आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट है इंस्टिंक्ट का, कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, व्हाट इज द इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्तियों से आपका क्या मतलब है। देखो मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या है, आपको मैं एक साधारण शब्दों में बताता हूं। जिस कार्य को हम बिना सीखे करते हैं, जैसे बच्चा जन्म के समय कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिना सीखे करता है, जैसे रोना। ठीक है, भूख लगने पे जब वो रोता है, क्या किसी ने उसे बताया कि तुम्हें रोना है। पलकों को पटकना है ना, आंखें झपकाना, कई ऐसे कार्य हैं बालक जो बिना सीखे करता है, उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, बिना सीखा गया कार्य, जन्मजात कार्य, जो जिस कार्य को हम जन्म से सीख कर आते हैं, जिस कार्य को हम जन्मजात रूप से सीखे होते हैं, जन्म से सीख कर आते हैं, उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। एक्चुअली में मूल प्रवृत्तियों की संख्या इसने कितनी बताई, 14 है। कि बच्चा 14 ऐसी फीलिंग्स हैं, 14 ऐसे कार्य हैं जिन्हें बच्चा बिना सीखे करता है, अर्थात जन्म से सीख करके आता है। ये बहुत बड़ी बात थी। अभी उन 14 बातों की बात हम आपसे करते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर ये 14 कार्य करने की योग्यता बढ़ती जाती है। लेकिन उसने कहा ये मूल प्रवृत्तियां स्वतंत्र नहीं हैं। मूल प्रवृत्तियों के पहले उसके अंदर आता है भाव, और उस भाव को उसने क्या नाम दिया, संवेग। सपोज दैट हमारे पास एक पेन है, हमने कहा कि ये जो पेन का ये हिस्सा है ये मूल प्रवृत्ति है, और ये जो हिस्सा है ये है संवेग। अब आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, तो ढक्कन कितने हैं आपके पास, 14। क्योंकि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अपना एक संवेग होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अपना एक संवेग होता है, जुड़ा हुआ होता है। अभी आगे की क्लास में उसे हम समझेंगे। बस आपको समझना यह है कि पहले संवेग आएगा फिर मूल प्रवृत्ति आएगी। मूल प्रवृत्ति को व्यवहारिक रूप में क्या कह सकते हैं सर, मूल प्रवृत्ति को व्यवहारिक रूप में हम कार्य कहते हैं। जो कार्य हम करते हैं संवेग उत्पन्न होने पर, जैसे भय लगने पर है हम वहां से भागते हैं, तो भागना एक कार्य है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में मूल प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन जो भाव आया भय, वो हमारा संवेग है। तो पहले संवेग आएगा कि मूल प्रवृत्ति, तो जवाब होगा पहले संवेग। पहले हमारे अंदर डर का भाव आया, तब हम भागे, तब हमने पलायन किया वहां से। अब उसके पहले, संवेग के पहले क्या आएगा सर, संवेग के पहले आएगा कारण। कारण क्या था, सांप। सांप को, स्नेक को हमने देखा था, तब हमारे मन में डर आया था, फिर उसके बाद में भाग गया था। तो सांप क्या है सर, कारण है। सांप क्या है, कारण। जो भय का भाव आया वो क्या है सर, संवेग। जो हम भाग गए उसे हम क्या कहेंगे सर, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो क्या क्रम आपको पता चला, सबसे पहले कारण होता है, फिर संवेग मतलब भाव हमारे अंदर जागृत होता है, फिर जो हम कार्य करते हैं उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, संवेगात्मक विकास। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे में संवेगों की संख्या बढ़ती जाती है। मैकडूगल ने यह बताया कि एक व्यक्ति के अंदर
14 प्रकार के संवेग होते हैं। इट मीन्स चाहे मूल प्रवृत्तियां कह लीजिए 14 होती हैं, या आप यूं कह लीजिए 14 संवेग होते हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास का मतलब क्या है सर, आप हमें वो समझाइए पहले। संवेगात्मक विकास का मतलब है, संवेग का मतलब तो आपको पता है, फीलिंग्स, महसूस करने की योग्यता। महसूस करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, इसी को संवेग कहते हैं। जन्म के समय हम कुछ फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, मतलब कुछ चीजों को महसूस कर पाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा राग और द्वेष 2 प्रकार के संवेग होते हैं हमारे पास। हमारा प्रश्न ये है कि संवेगात्मक विकास कहते किसे हैं। तो संवेगात्मक विकास को 2 अर्थों में समझिए। संवेगात्मक विकास को 2 अर्थों में समझिए, एक सामान्य अर्थ में और एक विशेष अर्थ में। सामान्य अर्थ में जब हम बात करें तो हम आपसे ये कहेंगे कि संवेगात्मक विकास का जो सामान्य अर्थ है वो यह है कि जब बच्चे के अंदर 14 संवेग विकसित हो जाएं। अभी 14 संवेगों का डिस्कशन हम आगे की क्लास में कर रहे हैं। मैकडूगल के द्वारा बताए गए 14 संवेग जब बच्चे के अंदर आ जाते हैं तो बच्चा कंप्लीट हो जाता है, और इसी को हम सामान्य अर्थ में संवेगात्मक विकास कहते हैं। लेकिन सर विशेष अर्थ क्या है संवेगात्मक विकास का? विशेष अर्थ, स्पेशल मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, उसे हम आपको समझाते हैं। जब बच्चे के मस्तिष्क के द्वारा बच्चे के भावों पर कंट्रोल हो जाए, मतलब जब बच्चे का मानसिक विकास इतना मजबूत हो जाए कि वो अपने फीलिंग्स पर, अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर ले, भूख, प्यास, सेक्स की भावना, काम प्रवृत्ति, प्रेम, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जब सभी चीजों को वो कंट्रोल कर लेता है, पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इसे हम विशेष अर्थ कहते हैं संवेगात्मक विकास का। मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना, दिस इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। एंड द जनरल मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट व्हाट इज? क्या अर्थ है सामान्य? 14 संवेगों का बच्चे के अंदर आ जाना। आइए देखते हैं कि ये 14 संवेग कौन कौन से हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैकडूगल ने ये भी बताया कि ये जो संवेग हैं ये 2 प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। 7 सकारात्मक और 7 नकारात्मक, इट मींस 14। 7 और 7 मिलके 14 हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं। समय बचाने के लिए हमने पहले से लिख रखा है ना, ऐसा मत समझिएगा कि मैं नकल कर रहा हूं। समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं और जो नेगेटिव हमारे कार्य होते हैं, मूल प्रवृत्तियां, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? कारण, और उस कारण के बाद क्या आता है? भाव या संवेग जो कह लीजिए। उसके बाद जो कार्य हम करते हैं उसी को हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। इट मींस पहले कारण, सांप आया, फिर सांप की वजह से डर का भाव आया, फिर डर के भाव की वजह से जब हम भागे तो उसी को, भागने का जो हमने कार्य किया उसी को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो अगर आपको मूल प्रवृत्ति से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कार्य लिख सकते हो, जो कार्य हम करते हैं। और संवेग से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप भाव लिख सकते हो, भाव का मतलब फीलिंग्स। आइए देखते हैं जल्दी से कि नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित कार्य कौन कौन से हैं। इट मींस मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला नेगेटिव इमोशंस है वो है भय। जब हमारे अंदर भय आता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन, इट मींस भाग जाना। दूसरा है एंगर, जिसे हम क्रोध कहते हैं, इसे हम युयुत्सा कहते हैं। युयुत्सा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हम झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तीसरा क्या है? घृणा। घृणा जब हमारे अंदर आता है तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है निवृत्त, अलग हो जाना, उससे दूर हट जाना, घृणा का भाव होता है। घृणा अगर हमको आपसे है तो हम आपसे दूर हट जाते हैं, जिसे हम शुद्ध भाषा में निवृत्त कहते हैं, ठीक है। चौथा है आत्महीनता। आत्महीनता का भाव जब हमारे अंदर आता है
तो दैन्य, दैन्य का मतलब होता है समर्पण कर देना। जब हम आत्महीनता, जब पुराने समय में कोई राजा युद्ध करता था, हार जाता था, हीनता की भावना से अपने आप को आपके दूसरे राजा के सामने समर्पित कर देता था। तीसरा क्या है? एकाकीपन, अकेलापन। अकेलापन जब हम महसूस करते हैं तो हम सामूहिकता की ओर भागते हैं। भूख, जब हम भूख महसूस करते हैं तो भोजन की तलाश में लग जाते हैं। आपको लग रहा होगा सर भूख क्या नेगेटिव इमोशंस है? क्या भूख के बिना भी कोई रह सकता है? यहां मैं ज्यादा मात्रा की बात कर रहा हूं, कम मात्रा की भूख की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरा है लस्ट, जिसे हम कामुकता कहते हैं। अगर कामुकता, लस्ट की भावना आपके अंदर बहुत ज्यादा है तो आपके अंदर काम प्रवृत्ति, सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो 7 नेगेटिव इमोशंस एंड देयर इंस्टिंक्ट्स, हमने आपको 7 नकारात्मक संवेग बताए और उनके उत्पन्न होने के बाद आप करते क्या हो, मैंने आपको वो बताया। अब हम बात करने चल रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस की, जिसे मैंने पहले से लिख रखा है। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसमें सबसे पहला आता है वात्सल्य, मतलब टेंडर, है ना, पुत्र कामना। जब हम बच्चे की इच्छा करते हैं, पुत्र कामना या पुत्री की कामना, संतान कामना कह लीजिए, संतान की इच्छा उत्पन्न होती है जब वात्सल्य का भाव जागृत होता है। जब करुणा का भाव जागृत होता है सर, तो जब हम अपने आप में दुखी होते हैं, द्रवित होते हैं, तो हम किसी के पास जाते हैं, अपने दुख को बयां करते हैं। इट मीन शरणागति, किसी के पास जाते हैं। तीसरा क्या है? आश्चर्य। जब हमें किसी चीज का आश्चर्य होता है तो उसे हम और जानने की इच्छा करते हैं, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, या जिज्ञासा का संवेग क्या है? तो किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आश्चर्य संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? आश्चर्य। आपको पूरा याद रखना है, सकारात्मक संवेग भी, नकारात्मक संवेग भी, सकारात्मक मूल प्रवृत्तियां भी, नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां भी, उन संवेगों से संबंधित मूल प्रवृत्तियां, उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग, ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। आइए, आमोद। आमोद का मतलब हंसना, बोलना, विनोद। आमोद को जब आमोद का भाव जागृत होता है तो हम हंसते हैं, आश्चर्य का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। अब जो पांचवा है उसे हम आत्माभिमान कहते हैं। आत्माभिमान का मतलब होता है जब हमारे अंदर स्वाभिमान की, प्राउड की भावना आती है तो गौरव महसूस करते हैं। गौरव का मतलब भी वही होता है, स्वाभिमान की भावना, है ना, अपने आप को दिखाने का भाव हमारे अंदर आता है, प्रेजेंट करने का भाव आता है। स्वामित्व, जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं तो उसे अपने पास रखना चाहते हैं, संग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे अंदर सृजनात्मकता जन्म लेती है, रचना भाव, कृति भाव, तब हम किसी चीज की रचना करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको सकारात्मक और नकारात्मक संवेग बताए, उनसे संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां बताई। आई श्योर इस क्लास से बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा यदि आप इस क्लास को समझे होंगे। इसे नोट्स के रूप में लिख लीजिए, बना लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए सारी चीजों को, ताकि एग्जाम में इसका रिवीजन आप आराम से कर सकें। इसी तरीके से और आपको मजबूत क्लासेस देते रहेंगे ताकि आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।